गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यस हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में? प्रतिलोमी जालक के बारे में, रेसिप्रोकल लैटिसी के बारे में, और उसकी क्या पढ़ रहे थे हम? प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, है ना। और हमने एससी के बारे में और बीसीसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कि फलक केंद्रित जालक का, फलक केंद्रित जालक का प्रतिलोमी जालक। ठीक है, आज हम क्या देखते हैं? प्रतिलोमी जालक देख रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिसी देख रहे हैं। किसकी? एफसीसी की। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिसी ऑफ एफसीसी यानी कि फेज सेंटर क्यूबिक की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एफसीसी होता था, फलक केंद्रित होता था, उसके लिए हमने सदिश की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल यानी प्रत्यक्ष जालक होता है। कौन सा? एफसीसी। और फिर इसके लिए हम क्या बनाएंगे? प्रतिलोमी बनाएंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो सबसे पहले एफसीसी के लिए हमें पता होना चाहिए ए वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू और सी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। a/2 आई कैप प्लस क्या होती है? जे कैप होती है। बी वेक्टर की वैल्यू a/2 जे कैप प्लस के कैप होती है। और सी वेक्टर की वैल्यू a/2 के कैप प्लस क्या होती है? आई कैप होती है। तो अब एफसीसी कोष्टिका का क्या निकाल सकते हैं हम? आयतन निकाल सकते हैं प्रिमिटिव सेल का। अभाज्य कोष्टिका का आयतन, ये एफसीसी की बात कर रहे हैं हम, प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। अभाज्य कोष्टिका का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कैसे निकलेगा? V = A.B क्रॉस C से निकलेगा। और इसको हम सोल्व करते हैं। V A वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? a/2 आई कैप प्लस जे कैप होती है, डॉट फिर आता है बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? a/2 जे कैप प्लस के कैप होती है। फिर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? a/2 के कैप प्लस आई कैप होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो V = A/8 और ये बनेगा आई कैप प्लस क्या? जे कैप डॉट और जे कैप प्लस के कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कैप प्लस आई कैप। और देखो इसको हम पहले सोल्व कर चुके हैं। किस में? एफसीसी में। ये पूरा का पूरा है ना, तो यहाँ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप एफसीसी पढ़ोगे तो उसमें देख लेना। अभाज्य कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हमने एज इट इज़ निकाला था, तो इसको सोल्व कर लेना। इसका इसके क्रॉस गुणा करा लेना और इसका इसके साथ डॉट गुणा। तो V जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है ना, वो आती है A3/4 आती है। यानी कि जो हमारे पास प्रत्यक्ष जालक होता है, कोष्टिका होती है, कौन सी? एफसीसी की। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है ना, आयतन जो होता है, वो कितना निकल के आता है? A³/4 निकल के आता है। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रतिलोमी जालक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रतिलोमी जालक। वो किसका बना रहे हैं? एफसीसी का ना। प्रतिलोमी जालक, ध्यान रखना ये प्रत्यक्ष जालक था एफसीसी का। प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश फंडामेंटल वेक्टर क्या होते हैं? और मैंने आपको बताया था इनको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्टार से व्यक्त करते हैं। A*, B* और C*। तो A* वेक्टर जो होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? बताया था
बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस क्या होती है, सी होती है। देखो पहले की वैल्यू देखोगे ना तो ये इजीली होते चले जाएंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं ना। ठीक है, अब इनकी क्या रखनी होती है, हमें वैल्यू रखनी होती है। देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, बी वेक्टर की वैल्यू ये है क्या, ए अपॉन 2 जे कैप प्लस क्या के कैप, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सी वेक्टर ये रहा ए अपॉन 2 के कैप प्लस क्या आई कैप अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यही है। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू कितनी है, A3/4 निकल के आई है, तो नीचे लिख देते हैं A3/4 लिख देते हैं। अब ये जब हमने इसको सोल्व किया तो ए स्टार वेक्टर जो आया हमारे पास, जो प्रत्यक्ष जालक होता है लैटिसी होती है, उसमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालते हैं, और जो प्रतिलोमी जालक होता है उसमें ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर निकालते हैं ना। तो ए स्टार A/2 ये बन गया A²/4 बन गया, और हमें क्रॉस गुना कराना है जे कैप प्लस के कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है के कैप प्लस आई कैप से। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास A3/4। तो देखो 4 से तो क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, A² से A² कैंसिल हो गया, तो A स्टार जो बनेगा ना हमारे पास वो कितना आएगा हमारे पास 1/ नीचे क्या बनेगा A और J प्लस के कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कैप प्लस आई कैप। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बता देते हैं कैसे। J कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो के कैप के साथ, प्लस J कैप का करो किसके साथ, आई कैप के साथ, फिर प्लस आ रहा है के कैप का करो के कैप के साथ के कैप क्रॉस के कैप, फिर के कैप का करो किसके साथ, आई कैप के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने ये बताया था क्रॉस के लिए ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, और ये होता है हमारे पास क्या, के कैप। तो ए स्टार जो है वेक्टर इज इक्वल टू 1/A जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होता है, आई कैप होता है, तो इसको लिख देंगे हम आई कैप लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है J क्रॉस आई, J को अब उल्टा चल रहे हैं, देखो J को उल्टा चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस के कैप आएगा। फिर जब हमारे पास सेम होते हैं ना यूनिट वेक्टर एकांक सदिश यदि सेम होते हैं तो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस गुना होता है, वो कितना होता है 0 होता है। और K क्रॉस आई कैप कितना होता है, K को I से इसी दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का क्या आएगा J कैप आएगा। तो A स्टार जो वेक्टर है ना उसकी वैल्यू आएगी 1/A आई कैप प्लस J कैप माइनस क्या K कैप। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, ए स्टार की, जो कि मूलभूत सदिश होता है किसका, प्रतिलोमी जालक का। और प्रतिलोमी जालक हमने बना लिया किसका, FCC का। ठीक है, प्रत्यक्ष जालक मैंने आपको बताया था, नॉर्मल जो हमने पढ़ा है। प्रतिलोमी जालक में क्या होता है, डिस्टेंस व्युत्क्रम होती है ना, पढ़ चुके हैं डिटेल में, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वाली देखनी है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्टार की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, बी स्टार की वैल्यू। चलो बी स्टार की वैल्यू मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ बी है तो ये ऊपर क्या आएगा सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। अब बस इसमें करना क्या है आपको, सी की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू रखनी है, ए बी और सी की वैल्यू रखनी है। जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। और जो वैल्यू निकल के आएगी मैं लिख देता हूँ 1/A माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। सोल्व कर लेना, टाइम जाएगा ना। तो 1/A माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस
केप कैप आएगा। फिर हम यहाँ पर एज इट इज़ किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सी स्टार की। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ निकालने का, क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस क्या होता है हमारे पास, सी वेक्टर होता है। तो सी स्टार वेक्टर इज इक्वल टू सदिश इज इक्वल टू, इसमें आप क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू रख के इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, 1 अपॉन ए आएगी, आई कैप आएगी, माइनस जे कैप आएगी और प्लस क्या आएगी, के कैप आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। और सोल्व हम कर सकते हैं, बहुत हमने एससी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था ना, तो एफसीसी तो अब छोटी मोटी बात हो गई है ना। तो इसके बाद हम इसका प्रतिलोमी जालक का क्या निकाल लेते हैं, रेसिप्रोकल लैटिसी का क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। निकालो आयतन का फॉर्मूला कैसे, वी स्टार। अच्छा, आयतन पर ये जो वॉल्यूम है ना, इस पर मैंने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है ये। आयतन कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो V स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, A स्टार डॉट B स्टार क्रॉस क्या C स्टार। ठीक है, ये इससे क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। V स्टार इज इक्वल टू A स्टार डॉट B स्टार क्रॉस क्या C स्टार से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बस इसमें क्या कर दो, वैल्यू रख दो। V स्टार इज इक्वल टू A स्टार की वैल्यू ये रही, क्या है, 1 अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या के कैप, फिर इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन है और किसके साथ है, B स्टार क्या है 1 अपॉन ए और माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या आएगा हमारे पास, के कैप आएगा। अब देखो इसका हमारे पास क्या है, क्रॉस है ना, यहाँ पर B स्टार हो गया और ये क्रॉस है, C स्टार की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या के कैप है। ठीक है, तो अब V स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब बन जाएगा, 1 अपॉन ए क्यूब बन जाएगा और आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या है, के कैप डॉट मल्टीप्लिकेशन और अंदर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस गुना करना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ। और देखो इसको क्रॉस गुना आप सोल्व कर सकते हो, है ना, कई बार बता दिया, इसको एक एक को मल्टीप्लाई कर लो या फिर मैट्रिक्स की हेल्प से फिर इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो ये तो आप कर सकते हो। तो इसका जब हम सोल्व करते हैं ना, तो V स्टार की जो वैल्यू आएगी ना, कर लेना, वो कितनी आती है, 4 अपॉन ए क्यूब आती है। सोल्व करोगे यही बनेगा, ये 4 बनेगा ना टोटल मिला के। करके देखना, नहीं आए तो कमेंट करना, मैं करके बताऊंगा ना। तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पर जो V की वैल्यू होती है वो ए क्यूब अपॉन 4 है, यानी उसकी व्युत्क्रम आ रही है। तो V स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, V होता है। यानी कि जो प्रतिलोमी जालक होता है ना, रेसिप्रोकल लैटिसी होती है, उसका जो आयतन होता है वो प्रत्यक्ष जालक के आयतन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इस तरीके से हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एफसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, ये तो इजी थी, सीधा सीधा हो गया हमारे पास, है ना। थोड़ा सा सुनना है क्योंकि ये प्रूव कराने के लिए आती हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें प्रूव करवाता है। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश, प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश
प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश यानी रेसिप्रोकल वेक्टर प्रत्यक्ष जालक के अंदर, प्रत्यक्ष जालक के अंतर्गत, ठीक है, सदिश के लंबवत होता है कि प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश प्रत्यक्ष जालक के अंतर्गत या संगत, क्या कहते हैं हम, ये क्या होना चाहिए, संगत सदिश के क्या होता है, लंबवत होता है। ये प्रूव करना है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर होता है यानी कि प्रतिलोमी सदिश होता है, वो जो प्रत्यक्ष जालक होता है, जो नॉर्मल हमारे पास लैटिसी होता है के संगत सदिश यानी उसके संगत कोई सदिश होगा, उसके क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि परपेंडिकुलर कब होते हैं, ठीक है। सदिश ही हैं दोनों, दो सदिश होंगे, प्रतिलोमी सदिश और जालक के संगत सदिश। प्रतिलोमी सदिश और जालक के संगत सदिश, रेसिप्रोकल लैटिसी जो वेक्टर है वो, और जो हमारे पास नॉर्मल जालक है, प्रत्यक्ष जालक है, उसका सदिश, दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये क्या होते हैं, देखो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। दो वेक्टर, दो सदिश लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कब होते हैं, बताओ कब होते हैं। दो सदिश लंबवत कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणनफल, जब उनका अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या हो, शून्य हो। डॉट प्रोडक्ट क्या हो, शून्य हो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, लंबवत कब होते हैं, जब उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो जीरो हो, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो। जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इनका जो डॉट होगा, वो गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है इसमें प्रतिलोमी जालक सदिश के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ अजम्पशन लेते हैं। देखो सपोज कीजिए, माना हम एक समतल लेते हैं ना, माना H, K, L मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस, ठीक है। यानी कि एक ऐसा हम क्या ले रहे हैं, समतल ले रहे हैं, जालक का समतल ले रहे हैं जिसका मिलर सूचकांक कितने हैं, H, K, L। मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस निकालना मैंने पहले की क्लास में बता दिया। सूचकांक वाला एक क्या लेते हैं, प्लेन समतल, क्या लेते हैं, ABC लेते हैं, ले लिया ABC भी सम। ये जो है ना, ये अक्ष A सदिश को, अब देखो ये तो मिलर सूचकांक दे रखे हैं, जब भी पॉइंट निकालेंगे, जैसे कोई प्लेन x अक्ष को कब काट रहा है, y अक्ष को कहाँ काट रहा है, z अक्ष को कहाँ काट रहा है, ठीक है, वो पॉइंट कैसे गिवन होंगे, ध्यान रखना, जब मिलर सूचकांक दिए हों, जब मिलर सूचकांक दिए हों, है ना। तो x अक्ष को a को, अक्ष a सदिश को a वेक्टर अपॉन h डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। a वेक्टर अपॉन h, अक्ष b को, क्योंकि मिलर सूचकांक दे रखे हैं, अगर सीधे ही पॉइंट दिए होते तो सीधे ही पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट कब निकलेंगे मिलर सूचकांक से, वापस से, कोई भी प्लेन x अक्ष को कहाँ काट रहा है, समतल y अक्ष को कहाँ काट रहा है, z अक्ष को कहाँ काट रहा है, ये कैसे निकालोगे, जब मिलर सूचकांक दे रखे होंगे। जो a सदिश है उसको s से डिवाइड करना, अक्ष b सदिश को b वेक्टर अपॉन k, तथा अक्ष जो c सदिश है को c सदिश अपॉन l, ठीक है। c वेक्टर अपॉन l भाग से क्या कर रहा है, काट रहा है, अंतःखंडित करता है, काटता है,
ठीक है, ये बना के देखेंगे हम कि कैसे बनाते हैं। देखो 3 एक्सिस ले लिया हमने, ये 3 क्या ले लिए मैंने, एक्सिस, और ये कोई हमारे पास क्या है, प्लेन है, ये प्लेन है, समतल है। इसका हम क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे ये दे दिया A है, ये हमने दे दिया सपोज कीजिए B है, और ये हमने दे दिया कितना है, C है। A, B और C है। अब देखो ये जो है ना, ये समतल, ये कौन सा एक्सिस है, ये है A वेक्टर एक्सिस है, ये कौन सा है, B वेक्टर एक्सिस है, और ये कौन सा है, C वेक्टर एक्सिस है। ठीक है, अब ये समतल कहाँ काट रहा होगा, ये जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ाया, हमारे पास क्रिस्टल होगा, है ना। क्रिस्टल किससे बना होता है, समांतर समतल पैरेलल प्लेन से, ऐसे। अब ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज है, फिर इसके आगे त्रिभुज, इसके आगे त्रिभुज, इसके आगे त्रिभुज, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, प्लेन होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो एक प्लेन ले लिया हमने, समतल ले लिया, प्लेन यानी समतल ले लिया हमने, और ये कहाँ काट रहा होगा, ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट, ये कौन सा होता है, मूल बिंदु। ये जो पॉइंट होगा यहाँ, ये होगा A वेक्टर अपॉन क्या, H। ठीक है, अरे यार यहाँ लिखता हूँ, देखो A वेक्टर अपॉन H होगा। ठीक है, ये जो होगा ना, ये वाली, ये होगा हमारे पास क्या, ये वाला B वेक्टर अपॉन K। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, C वेक्टर अपॉन K होगी। यानी ये पॉइंट क्या है, A अपॉन H, ये पॉइंट क्या है, B अपॉन K, और ये क्या है, C अपॉन K। ठीक है, B अपॉन C अपॉन L है, सॉरी, है ना, C अपॉन L है, H के L से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिलोमी सदिश लेना पड़ेगा, है ना। क्या लेना पड़ेगा, प्रतिलोमी सदिश लेंगे हम। प्रतिलोमी सदिश जो होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा तल के लंबवत ही लेते हैं हम सदिश को। सदिश जो है ना, वो हमारे पास ऐसे क्या होगा, एक लंबवत होगा, प्रतिलोमी सदिश ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसको मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, ये, और इसका नाम दे देता हूँ सिग्मा HKL। अब ये भी नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देगा, देखो इसका नाम दे देते हैं हम, एक सदिश ले लिया मैंने, और इसका नाम दे दिया सिग्मा HKL वेक्टर। ठीक है, सिग्मा HKL वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सदिश है, हमारे पास एक कोई पॉइंट ले लो, है ना, और इस पॉइंट को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सिग्मा HKL। सिग्मा HKL मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रतिलोमी सदिश होता है, पहले की क्लास में बताया था ना। और सिग्मा HKL की फिर वैल्यू भी बताई होगी, क्या होती है सिग्मा HKL की वैल्यू, बताओ। सिग्मा HKL की वैल्यू क्या होती है, HA स्टार वेक्टर प्लस KB स्टार वेक्टर प्लस LC स्टार वेक्टर होती है। A स्टार, B स्टार और C स्टार वेक्टर होती है। ये कौन सा सदिश होता है, हमारे पास प्रतिलोमी सदिश होता है। ठीक है, अरे ऐसे नहीं लेते थे हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक पॉइंट यहाँ P ले लेते थे हम, सेम ऐसे ही है ना। तो एक पॉइंट ले लिया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा HKL प्रतिलोमी जालक सदिश को रिप्रेजेंट करता है। और प्रतिलोमी जालक सदिश क्या होता है, सिग्मा HKL होता है। ठीक है, अब देखो जब हम इतना कर लेंगे ना, जालक क्या है, जालक है हमारे पास ABC है, और ये सिग्मा HKL ऐसे आ रहा है, यानी कि लंबवत होना चाहिए ये तीनों के, है ना, तल के। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जालक सदिश कैसे बना सकते हैं हम, इसी बात को हमें क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये जो है, ये
ये लाइन जा रही है ना, और ये लाइन जा रही है या नहीं जा रही। इसमें त्रिभुज का नियम लगा देता हूँ मैं। मान लो ये OAB है, देखो OAB है, इसमें मैं ट्राइंगल रूल्स लगाता हूँ, त्रिभुज नियम लगाता हूँ। अब देखो इसमें त्रिभुज नियम लगाओगे ना, तो देखो त्रिभुज नियम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है कुछ, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो C वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर प्लस B। तो दो सदिश एक ही दिशा में होने चाहिए, है ना। तो देखो इसमें दो सदिश एक दिशा में कैसे मानोगे, एक यहाँ से चलो, चाहे ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो, ये इधर गए इसी की डायरेक्शन में, ये मैंने मान लिया ऐसे गए, और फिर ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो सेम दिशा में कौन हो रहा है, देखो OA हो रहा है, OA वेक्टर हो रहा है, फिर ये इधर हो रहा है कौन सा, प्लस AB वेक्टर हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, OB वेक्टर हो रहा है। अपोजिट के इक्वल होता है OB वेक्टर। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, OA की A वेक्टर अपॉन H, A वेक्टर अपॉन H होता है, प्लस AB की वैल्यू क्या होती है, AB की वैल्यू नहीं दे रही है, तो AB वेक्टर। OB की वैल्यू क्या होती है, OB की वैल्यू B अपॉन K होती है, B अपॉन K होती है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, B वेक्टर अपॉन K माइनस A वेक्टर अपॉन H के क्या होता है, इक्वल होता है। AB वेक्टर किसके इक्वल आएगा, B वेक्टर अपॉन K माइनस A वेक्टर अपॉन H। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार देखो और भी हम मेजर कर सकते हैं। देखो कौन सा मेजर कर सकते हैं हम, आप समझना ना। अब देखो ये वाला ले लेते हैं OBC ले लेते हैं ना ट्राइंगल। अब देखो इस OBC ट्राइंगल में ये इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन तो ये है C की, और इसको हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, है ना। अब देखो OB वेक्टर, फिर इसी दिशा में चल रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मान रहे हो ना, दो को एक दिशा में मान रहा है। यहाँ से चलो OB और BC, OB प्लस BC, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, OC होता है, OC वेक्टर होता है। OB की वैल्यू है क्या, देखो OB की वैल्यू है B अपॉन K, प्लस BC की वैल्यू है क्या, BC की वैल्यू नहीं है, तो BC को क्या लिख लो, BC लिख लो। और OC की वैल्यू है क्या, OC की वैल्यू है कितनी है, OC की वैल्यू C अपॉन L है, C अपॉन L है, ठीक है। तो BC वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन L माइनस के B वेक्टर अपॉन K। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। C अपॉन L माइनस B वेक्टर अपॉन K। ऐसे ही हम यहाँ पर देखो तीसरा हमारे पास क्या बच गया, OAC बन गया, OAC, ठीक है। OAC क्या आएगा, देखो ये जो है इस डायरेक्शन में ये, ठीक है। तो आप ये OA से चल रहे हो, ये इसी डायरेक्शन में चलो, देखो इसी डायरेक्शन में है ना, और OC विपरीत में मान लो, OA वेक्टर, फिर इसी से इसी में चले, प्लस AC वेक्टर, और ये अपोजिट में आए कौन सा, CO वाला, ठीक है, यानी कि OC वाला। OA की वैल्यू क्या है, OA क्या होता है, A अपॉन H होता है, A अपॉन क्या होता है, H होता है। AC क्या होता है, AC नहीं है, तो AC को क्या लिख दो, AC लिख दो। OC क्या है, OC क्या है, C अपॉन L है, C अपॉन L आ जाएगा। और यहाँ से हम AC वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, C अपॉन L माइनस A वेक्टर अपॉन H आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, AC वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। AC वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, C अपॉन L
माइनस के ए वेक्टर अपॉन एच आ गई। ठीक है, अब देखो ये तीनों वैल्यू तो हमने क्या कर ली, निकाल ली। ये तीनों वैल्यू तो हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना था कि प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश प्रत्येक जालक के संगत सदिश के क्या होता है, लंबवत होता है। प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश ये होते हैं, ये जालक में कौन सा है, ए बी सदिश, ए बी सदिश। एक होता है हमारे पास क्या, बी सी सदिश, बी सी सदिश। और एक क्या होता है हमारे पास, ए सी सदिश। ठीक है, लेकिन देखो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी है, बी सी है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सी ए सदिश बना सकते हो। तो सी ए सदिश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए सी जब आपने निकाल लिया ना, तो सी ए सदिश जो होगा, ये पहला वाला पद बाद वाला पद तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, माइनस, और पहला वाला कहाँ लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो। ये क्या आ गया, सी ए। क्रम से लिख रहे हैं तो ऐसे बना लो, ए बी बी सी सी ए सदिश। ये कौन से सदिश है हमारे पास, जालक सदिश हैं। जालक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ए बी बी सी सी ए सदिश है, ये सदिशों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, है ना। अब देखो ये जो सदिश होते हैं ना, वो इसके लंबवत होते हैं, यानी सिग्मा एच के एल जो है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें हम, ए बी के साथ निकालें, बी सी के साथ निकालें और सी ए के साथ निकालें, तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो क्या होते हैं हमारे पास, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका हम एक के साथ निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी के साथ भी 0 होगा। अब सिग्मा एच के एल क्या होता है, एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर, ठीक है, का डॉट मल्टीप्लिकेशन कराना है, किसके साथ, डॉट गुना कराना है हमारे पास ए बी के साथ। ए बी क्या निकल के आया, डॉट क्या, बी अपॉन क्या, के माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, कौन सा गुना कराना है हमारे पास, डॉट मल्टीप्लिकेशन कराना है, डॉट गुना कराना है, तो कराते हैं हम, देखो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो एच ये आ गया आपके पास ए स्टार, डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या, बी अपॉन के, ठीक है, प्लस इसका एच ए का बी अपॉन के से करा दिया, फिर एच ए का इससे कराओ, माइनस एच ए स्टार, ठीक है, एच ए स्टार, और एच ए स्टार है, सीधा सीधा करा लेते हैं, चलो एच ए स्टार, और फिर डॉट किसके साथ, ए अपॉन एच के साथ कर लेंगे अभी एक साथ, फिर के बी को करा लो, प्लस के बी स्टार का डॉट बी अपॉन के साथ, माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, के बी स्टार डॉट ए वेक्टर अपॉन एच के साथ, फिर इसका एल से कराओ, एल सी स्टार डॉट क्या, बी अपॉन के, और माइनस एल सी स्टार वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन एच। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था सिग्मा एच के एल डॉट ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ए स्टार डॉट बी स्टार क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले जो मैंने क्लास है उनमें ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ, क्या कि ए वेक्टर यानी कि जो ए स्टार का जो अलग के साथ डॉट गुना कराते हैं वो कितना आता है 0। ए स्टार डॉट ए सेम के साथ कराते हैं उसका मान आता है 1। बी स्टार डॉट बी क्या वैल्यू कितनी आती है 1, देख लेना आप पहले की क्लास में है ना।
बी स्टार डॉट ए कितने के बराबर आता है, 0 के। सी स्टार और सी स्टार वेक्टर डॉट बी भी क्या होता है, 0। और ये है सी स्टार ए। जो अलग अलग होते हैं ना उनकी वैल्यू सारों की क्या होती है, 0 ही होती है। तो बचा कौन सा, एक तो ये बचा है ना, ए स्टार डॉट ए स्टार 1, एच से एच कट गया तो क्या बचा, -1। और बी स्टार डॉट बी स्टार 1 हो गया और के से के कट गया तो +1, +1 से -1 कट गया तो सिग्मा एच के एल डॉट ए बी वैक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसी तरीके से सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट बी सी निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। और सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट सी ए निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से प्रतिलोमी जालक सदिश क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।